हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंथन एस एंड दिस इज़ अवर पार्ट 9 ऑफ दिस सीरीज़। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम इन 10 शब्दों को डिस्कस करेंगे: मेले, क्रिसस, फोर्स मैज्योर, इंडैमनिटी, डिसेक्रेट, प्लेंटिव, अपार्थीड, स्टिकेशन, फर्वर एंड चॉक ब्लॉक। फर्स्ट वर्ड है मेले। जब बहुत सारी संख्या में लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं और वहाँ भगदड़ मच जाती है जिसमें कई लोग घायल हो जाते हैं, ठीक है। तो मेले के लिए मतलब भगदड़ मचने के लिए अंग्रेजी में एक शब्द है क्या? मेले। फॉर्मर बीजेपी लेजिस्लेटर इंजर्ड इन मेले। जो फॉर्मर बीजेपी लेजिस्लेटर थे वो किस में घायल हो गए? भगदड़ में घायल हो गए। उनकी रैली में क्या मच गई? भगदड़ मच गई। कॉप्स हॉल्ट मास जेएनयू प्रोटेस्ट, मैनी हर्ट इन द मेले। क्या हुआ? जब पुलिस ने प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की तो उसमें भगदड़ मच गई और काफ़ी संख्या में लोग घायल हो गए, ठीक है। मेले का मतलब क्या हो जाएगा? एक कंफ्यूज्ड फाइट और स्कफल। मतलब क्या? भगदड़ भी मच जाना होता है और क्या होता है, अगर लोग एक दूसरे पे गिर पड़ेंगे तो एक दूसरे से लड़ने लगेंगे और हाथापाई हो जाएगी। सिनोनिम्स क्या होंगे? टसल, स्क्रैम्बल और स्क्रिमिश। ये हमने कल भी अपनी वीडियो में कवर किया था ये वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हेट टू गो शॉपिंग ड्यूरिंग द हॉलीडे सीजन बिकॉज इट फील्स लाइक अ मेले विद एवरीवन पुशिंग एंड शोविंग इन द एसल्स। क्या जब आपने देखा होगा हॉलीडे सीजन चल रहा होता है या फिर कोई शादी का सीजन चल रहा होता है या फेस्टिवल सीजन चल रहा हो और उसमें मार्केट जाए और वहाँ पे क्या होती है, इतनी भीड़ भाड़ होती है, लोग इतनी धक्का मुक्की करते हैं, तो कैसा लगता है वहाँ कि जैसे भगदड़ मच गई है, ठीक है। मेले का मतलब होता है क्या? भगदड़ मचना या हाथापाई होना। नेक्स्ट वर्ड है क्रिसस। आपको पता है जब इलेक्शन होते हैं एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, उसमें लोगों को अपनी कैंडिडेट्स को अपनी वेल्थ बतानी पड़ती है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में जब इलेक्शन हुए तो उसमें कैंडिडेट थे राया दुर्ग। तो उनका किसमें नाम था? रोल कॉल का मतलब होता है लिस्ट ऑफ नेम्स या कॉन्टैक्ट्स। राया दुर्ग्स रिकॉर्ड इन क्रिसस रोल कॉल, मतलब उनका वेल्दी पर्सन में नाम था, ठीक है। क्रिसस का मतलब होता है एक बहुत अमीर व्यक्ति। एक्चुअली लीडिया में किंग हुआ करता था क्रिसस नाम का। वो इतना अमीर था कि अब हम हर किसी को इसके नाम की संज्ञा देने लगे हैं। एग्जाम्पल है, आफ्टर 30 years ऑफ हार्ड वर्क ही बिकेम एज रिच एज क्रिसस, ठीक है। मतलब 30 साल की मेहनत के बाद वो कितना अमीर बन गया? क्रिसस के जैसे अमीर बन गया। इफ यू हैव टू आस्क द प्राइस यू आर नॉट द क्रिसस फॉर whom द पैलेटियल याक्ट इज इंटेंडेड। मतलब अगर आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो और अगर आप उसकी कीमत पूछते हो, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हो, ठीक है। तो यही एक एग्जाम्पल लिया गया है कि अगर आप इस याक की कीमत पूछ रहे हो, इसका मतलब ये आपके लिए है ही नहीं। क्रिसस का मतलब क्या होगा? एक बहुत अमीर व्यक्ति, धनी व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है प्लेंटिव। इसका मतलब होता है किसी से दुखी होकर, रोकर, फरियाद करना, ठीक है। फादर्स प्लेंटिव कॉल फॉर हेल्प इन गेटिंग डॉटर बैक फ्रॉम पार्क। अब क्या, जब सुषमा स्वराज हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर थी तो उन्होंने क्या किया, इनके पास एक कॉल आया था, इनकी बेटी क्या पाक में चली गई थी, पाकिस्तान में चली गई थी, तो उन्हें वापस बुलाना था। तो उन्होंने एक फरियादी कॉल किया, रोते हुए विलाप करते हुए उन्हें कॉल किया कि हमारी सहायता कीजिए हमारी बेटी को वहाँ से वापस लाने के लिए, ठीक है। प्लेंटिव का मतलब क्या हो जाएगा? साउंडिंग सैड एंड मॉर्नफुल, शोकाकुल होना, बहुत दुखी होना। सिनोनिम्स हैं डोलफुल या फिर पिटीफुल, दयनीय स्थिति में। एग्जाम्पल है, ऑल्दो द किलर मेड अ प्लेंटिव प्ली टू द जज ही न्यू ही वुड स्टिल प्रोबेबली ही बी सेंटेंस टू डेथ। मतलब क्या, जो किलर था उसने एक बहुत फरियाद की, क्या किया, जज से कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन उसे पता था कि उसे किसकी सजा होगी? मृत्यु दंड ही सुनाया जाएगा। प्लेंटिव का मतलब होता है किसी से दुखी होकर, रोकर फरियाद करना। नेक्स्ट वर्ड है फोर्स मैज्योर। ये भी एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? मान के चलो कोई काम चल रहा है, कोई ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, या कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड हो रही है। अब क्या हो गया, कोई ऐसी घटना घट गई जिसकी वजह से सारे काम रुक गए, तो उस अप्रत्याशित घटना को हम क्या बोलेंगे? फोर्स मैज्योर बोलेंगे, ठीक है। जिसका हमें अनुमान नहीं लगा सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे अभी क्या कोविड-19 आ गया है, तो ये क्या है? एक अप्रत्याशित घटना है जिसकी वजह से क्या है? सारे काम रुक गए हैं, ठीक है। रेन इज नेचुरल फिनोमेना बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल इन बोल्सोनारो's ओपिनियन इवन अ प्रेसिडेंट इज हेल्पलेस इन द फेस ऑफ फोर्स मैज्योर, ठीक है। अब जैसे पानी बरस जाए, कभी बाढ़ आ जाए, तो ये सब क्या है? अप्रत्याशित घटना है, हमारा ह्यूमन का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो ये इसकी वजह से क्या आगे के सारे काम रुक जाएंगे। ऐसा एक ओपिनियन दिया था किसने? जैर बोल्सोनारो ने। ये क्या है? ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं।
नेक्स्ट वर्ड है इंडैमनिटी। इसका मतलब होता है, मान के चलो आपने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, अपनी गाड़ी का करा रखा है, और फिर आपको कोई तकलीफ हो गई तो इसका मुआवजा कौन देगा? कंपनी देगी। ठीक है, उसी को क्षतिपूर्ति, जो भी आपका नुकसान हुआ है उसकी क्षतिपूर्ति करना, मुआवजा देना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंडैमनिटी। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंश्योरेंस या फिर सिक्योरिटी। एग्जाम्पल देखते हैं। दे पेड एन इंडैमनिटी टू द विक्टिम आफ्टर द एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट में उसका बेचारे का कोई नुकसान तो हुआ होगा, तो उन्होंने उसको क्या दिया? उसका मुआवजा दिया, उसकी क्षतिपूर्ति की। ठीक है, नेक्स्ट है, बिकॉज द डायमंड इज वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स द ओनर्स हैव अ ह्यूज इंडैमनिटी प्लान टू कवर इट्स वैल्यू। चूंकि डायमंड बहुत ज़्यादा कीमती हैं, तो पहले से ओनर ने क्या कर रखा है? इसका इंश्योरेंस कर रखा है कि जब अगर इसमें मान के चलो चोरी हो जाए या फिर कोई और घटना घट जाए तो उसे इसका मुआवजा मिल सके। ठीक है, इंडैमनिटी का मतलब क्या हो गया? मुआवजा मिलना या क्षतिपूर्ति होना। नेक्स्ट वर्ड है डिसैक्रेट। इसका मतलब होता है किसी का अनादर करना, अपमान करना या फिर दूषित करना। ठीक है, महात्मा गांधी स्टैच्यू डिसैक्रेटेड इन झारखंड। आप देख रहे हो यहाँ पे गांधी जी की जो स्टैच्यू है वो नीचे गिर गया है, तो ये इसका क्या हो गया? अपमान हो गया है झारखंड में। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिफाइल, प्रोफेन या फिर वॉयलेट। एग्जाम्पल देखते हैं। डू नॉट डिसैक्रेट द टेम्पल बाय स्पीकिंग लाउडली ड्यूरिंग द विजिट। मतलब आप जब भी दर्शन करने जाओ तो आप वहाँ जोर जोर से बोलकर मंदिर का और वहाँ पे लोगों का अपमान ना करें या फिर मंदिर का अपने आप में अपमान ना करें। मैन अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ डिसैक्रेटिंग टेम्पल। मंदिर का अपमान करने पर एक मैन को क्या किया कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, या फिर उसने दूषित किया होगा या फिर उसका अनादर किया होगा या अपशब्द कहे होंगे। तो डिसैक्रेट मतलब क्या हो गया? अनादर करना या अपमान करना। नेक्स्ट वर्ड है अपार्थीड। इसका मतलब होता है रंग के आधार पर किसी का बहिष्कार करना, उसके साथ बुरा व्यवहार करना। ठीक है, अब उसे हम बोलते हैं अपार्थीड। साउथ अफ्रीकन एंटी अपार्थीड एक्टिविस्ट डेनिस गोल्डबर्ग डाइज। जो इसका निषेध करते थे एक्टिविस्ट कौन थे? वो डेनिस गोल्डबर्ग। उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आपको याद होगा महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उनको ट्रेन में से उतार दिया गया था सिर्फ उनके रंग की वजह से। तो क्या एग्जैक्टली ये साउथ अफ्रीका से इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है, अपार्थीड। ठीक है, बिकॉज ऑफ अपार्थीड ब्लैक चिल्ड्रन वर अनेबल टू अटेंड स्कूल विथ वाइट चिल्ड्रन। क्या? अपार्थीड रंग भेद की वजह से जो क्या थे, जो ब्लैक चिल्ड्रन थे उनको किसके साथ परमिशन नहीं थी अटेंड करने की? स्कूल वाइट चिल्ड्रन के साथ। नेल्सन मंडेला हेल्प टू एंड अपार्थीड विच वॉज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका। आपने सबने नेल्सन मंडेला जी का नाम सुना होगा। उन्होंने क्या करने की कोशिश की थी? ये जो अपार्थीड की पॉलिसी थी इसको ख़त्म करने की कोशिश की थी। इसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किए थे, प्रोटेस्ट किया था। ठीक है, अपार्थीड का मतलब हो जाएगा रंग भेद करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टेकेशन। कल ही द हिंदू में आर्टिकल आया है। स्टेकेशन का मतलब क्या होता है? जैसे अब कोरोना की वजह से लोग अपनी वैकेशंस मनाने के लिए दूसरी कंट्रीज और दूसरे स्टेट नहीं जा पाएंगे, तो कहाँ जाएंगे? अपने लोकलाइज अट्रैक्शंस को देखने, जो वहाँ की उनकी सिटी में आसपास जो भी फेमस जगह होगी वहाँ अपनी छुट्टियाँ मनाने जाएंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू आर टाइट ऑन फंड्स कंसिडर टेकिंग अ स्टेकेशन एंड विजिटिंग आ लोकल वाटर पार्क, जू और चिल्ड्रंस म्यूजियम। मतलब क्या, अगर आपका बजट कम है तो आप अपने सिर्फ आसपास की जगह पर अपनी छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। ठीक है, स्टेकेशन का मतलब क्या हो गया? अपनी लोकल जगह को एक्सप्लोर करना, वहाँ अपने छुट्टियां मनाना और नई नई एक्टिविटीज़ करना। नेक्स्ट वर्ड है फरवर। फरवर का मतलब होता है बहुत उत्साह होना, उमंग होना, जोश होना। महाशिवरात्रि सेलिब्रेटेड विथ फरवर इन मैसूरू रीजन। क्या हुआ? मैसूरू रीजन में महाशिवरात्रि का बहुत जोश से के साथ मनाई गई। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे जील या फिर पैशन। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्पीच अराउज्ड नेशनलिस्ट फरवर। मतलब क्या, जो भाषण था उसने राष्ट्रीयता की भावना से जोश से भर दिया लोगों को। द कंक्लूजन ऑफ द इलेक्शन ब्रिंग्स एन एंड टू मच फरवर। अब जैसे इलेक्शन कोई स्टार्ट होता है तो लोगों में बहुत जोश होता है, बहुत उत्साह होता है, लेकिन जैसे ही वो एंड उसका रिजल्ट निकल आता है वो जोश बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, फरवर का मतलब हो गया जोश, उत्साह या उमंग। नेक्स्ट वर्ड है चौका ब्लॉक। इसका मतलब हो जाता है जाम लग जाना, चक्का जाम हो जाना, भीड़ भाड़ के एरिया में ब्लॉक हो जाना रोड। टेम्पल्स चौका ब्लॉक विद डिवोटीज। क्या हो गया? अब मंदिर में एकदम से क्या हो गई, इतना जाम लग गया, लोगों की इतनी भीड़ आई श्रद्धालुओं की, तो वहाँ क्या हो गया? जमघट हो गया, वो वहाँ लोगों का जमघट लग गया, चौका ब्लॉक। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे चौका ब्लॉक। मतलब वहाँ गाड़ियों का इतना ट्रैफिक था उसकी वजह से जाम लग गया।
एग्जाम्पल देखते हैं। एडिस एयरपोर्ट वॉज चौका ब्लॉक विथ एयरक्राफ्ट बिंगिंग इन फूड सप्लाईज। जो एयरपोर्ट था वहाँ किसका जाम लग गया, एयरक्राफ्ट्स का जाम लग गया जो कि फूड्स को सप्लाई कर रहे थे, फूड्स की सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, चौका ब्लॉक का मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का जमघट लग जाना या फिर जाम हो जाना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।